हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज सचिन मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो अकाउंटिंग में बार बार यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में, जिसमें हमने एंटिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड ट्रांजैक्शन के बारे में बता चुके हैं और एसेट के बारे में बता चुके हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं वो चीज़ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं आज वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आखिर लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो लायबिलिटीज के बारे में समझ लीजिएगा, लायबिलिटीज की मीनिंग क्या है और लायबिलिटीज के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद और भी टर्म्स बताएंगे। तो लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज को ऑब्लिगेशंस माना गया है, जो हमारे दायित्व हैं, जो हमें मतलब किसी को कुछ रुपए देने हैं, ऑब्लिगेशंस। और डेब्ट्स भी इनको बोला जा सकता है कि ये डेब्ट्स होते हैं दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे, जो उस एंटरप्राइज को पे करने हैं एट सम टाइम इन फ्यूचर। तो हमें अगर किसी की अमाउंट फ्यूचर में पे करनी होती है, किसी को कोई रुपए देने होते हैं फ्यूचर में, तो वो हमारी लायबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, तो इसलिए लायबिलिटी को क्या बोला गया है कि लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे एट सम टाइम इन नियर फ्यूचर, वो फ्यूचर में पे करता है। बात करते हैं कि लायबिलिटीज आखिर कितने टाइप की होती है। तो लायबिलिटीज को हम लोग एक तरह से टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि लायबिलिटीज टू टाइप की होती हैं। तो कौन कौन सी टू टाइप की हो जाएंगी? तो एक हो जाएंगी बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज, और दूसरी हो जाएंगी करेंट लायबिलिटीज। कौन सी? करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये दो हो गई। इनको हालांकि कई बार इनको जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के नाम से भी जाना जाता है, और उसको एक तरह से किस नाम से जाना जाता है? करंट लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे बात कर रहे हैं कि आखिर नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कौन सी हैं, तो जिनका पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करना होता है, आफ्टर 12 मंथ्स करना होता है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज के नाम से। तो ये जो लायबिलिटीज होती हैं पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, या फिर हम लिख सकते हैं 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद जिनका पेमेंट होना होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल जैसे इसमें जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाती हैं आपकी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो भी की गई हैं, लंबे समय के लिए जो पैसा लिया गया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, तो जैसे कि बैंक लोन जनरली बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्ग टाइम के लिए ही रेज किया जाता है, तो बैंक लोन को हम इसमें कंसीडर करेंगे। इसके अलावा अगर कंपनी का केस है, तो कंपनी भाई पब्लिक से जब लोन रेज करती है तो डिवेंचर्स इशू करती है या पब्लिक डिपॉजिट्स इशू करते हैं, तो इनको हम लोग कहाँ कंसीडर करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा इसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़, और इसके अलावा इसमें हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जैसे इसमें हम ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे प्रोविजन फॉर वारंटी, तो अगर वारंटी के लिए प्रोविजन बनाया जा रहा है तो उसको हम लोग इसमें कंसीडर कर लेंगे। या फिर एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए जो प्रोविजन बनाए जाते हैं, तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि इन पे जो क्लेम अराइज होगा वो आफ्टर 12 मंथ्स अराइज होगा, तो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो इनको हम लोग कंसीडर करेंगे किसमें? यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी में, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की कि भैया करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ की बात की जाए तो करंट लायबिलिटी का पेमेंट विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड हो जाता है, तो पेबल विद इन अ ईयर और विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, तो इसका पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाता है। तो इसमें हम लोग जैसे एग्जाम्पल इसमें कौन से हो जाएंगे, जैसे इसमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कौन सी हो जाएंगी? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जैसे कहने का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, तो इनको हम लोग इसमें कंसीडर कर देंगे शॉर्ट टर्म बोरिंग में। इसके अलावा यहाँ पे
ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएंगे और इसके अलावा आपके बिल पेबल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? बिल पेबल आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। और इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटीज भी इसमें आ जाती हैं। तो अदर करंट लायबिलिटीज का मतलब जैसे हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या जिसको अनपेड एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है, या फिर एडवांस इनकम, एडवांस इनकम एक्सेट्रा। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं किसमें? करंट लायबिलिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा लायबिलिटीज वाला टॉपिक हो गया है। तो बेटा हम लोग बात करते हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है? तो कैपिटल की सिंपल सी मीनिंग होगी यानी कि मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म या फिर इन द बिजनेस, ठीक है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर या बाय द ओनर इन द फर्म या इन द बिजनेस, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। अब कैपिटल को बेटा दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल को हम लोग दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? तो इसको एक तो कैश में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो और इन काइंड, काइंड का मतलब है एसेट के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन फॉर्म इन कैश और इन काइंड। कैश का मतलब कि जो वो कैश में पेमेंट लेके आता है मनी में, और काइंड का या असेट जब कोई असेट के फॉर्म में लाता है, जिस तरीके से जैसे वो फर्नीचर उसने इंट्रोड्यूस किया है या फिर कोई मशीन इंट्रोड्यूस की है, तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि उसने या तो असेट में किया होगा या फिर किस में? कैश में। तो ये दो तरीके हैं कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के, ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो कैपिटल है वो एक तरह से बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में, जिसके अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस दोनों को हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी मानते हैं, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इसलिए ओनर जो पैसा इन्वेस्ट करेगा यानी कि तो वो बिजनेस की क्या मानी जाएगी? एक तरह से लायबिलिटी मानी जाएगी। इसलिए जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में कैपिटल को हम लोग लायबिलिटी साइड शो करते हैं, ठीक है।